नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में अलवर में नाबालिग मूक बधिर बालिका के साथ हुए रेप के मामले में पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया है। घटना के बाद प्रदेश में महिलाएं कितना सहम गई हैं, उन्हें घर से निकलने में भी अब डर लगने लगा है। तो आखिर क्या कारण है कि इन महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्यों महिलाएं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों की राय को जाना है और उनसे बातचीत की है। तो सबसे पहले आइए आपको ले चलेंगे राजधानी जयपुर। यहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से इसी मुद्दे पर उनकी राय को जाना है। तो जयपुर वासी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में गैंगरेप के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 2 दिन पहले अलवर में मुखबधिर मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की वारदातें हुई, उस पर कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या राजस्थान की बेटियां, महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में। मैम, क्या मानते हैं, क्या आज राजस्थान की बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, जिस हिसाब का ये ढर्रा चलता है राजस्थान सरकार का जो चल रहा है, इस पे मैं बिल्कुल भी सरकार की कड़ी निंदा करना चाहूंगी कि इसमें बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये जो नाबालिग लड़कियों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही है। तो मुख्य यही है कि मुझे नहीं लगता कि बेटियां सुरक्षित है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हालांकि अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कई मामले हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। क्या लगता है, बेटियां सुरक्षित हो इसको लेकर सरकार को, प्रशासन को क्या कुछ करने की जरूरत है? जी सर, बेटियां सुरक्षित हो इसके लिए सरकार को कई कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और बच्चियों की सहायता करनी चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी मैं। क्या लगता है, क्या बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है? क्या सरकार को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए? हाँ, सरकार को बच्चों को उनके अधिकार के लिए जानकारी देनी चाहिए। और अलवर में ये वारदात बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान को शर्मसार करने वाली ये घटना है। हर बार कोई घटना होती है उसके बाद प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत गया, अपराधी अभी भी दूर हैं। क्या लगता है, सत्ता में आने से पहले वादे किए जाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा, क्या महिलाएं सुरक्षित है अभी? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ वादे किए जाते हैं, इस पे अमल बिल्कुल नहीं किया जाता है। और हम चाहते हैं कि बहन बेटियां ये सब सुरक्षित हो। इस चीज पे सरकार को कड़ी से कड़ी देखना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए, और ये करना ही चाहिए। बेटियों को सुरक्षित कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, अलवर ही नहीं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। बिल्कुल। देखिए, आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर समय वादे किए जाते हैं, टोल फ्री नंबर, महिला हेल्पलाइन भी चालू की जाती है। क्या लगता है, महिला हेल्पलाइन का कितना असर देखने को मिलता है? मुझे नहीं लगता कि कोई असर दिख रहा है, क्योंकि टाइम पे कोई पहुंचता ही नहीं है। जो ढर्रा चल रहा है, प्रशासन का भी जो ढर्रा चल रहा है, उसमें प्रशासन टाइम पे पहुंचता ही नहीं है महिलाओं की सहायता के लिए। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि अपने प्रशासन के साथ में मिलकर इस चीज़ के लिए पूरा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, और जो काम नहीं करते ऐसे एम्प्लॉयज़ को काम पे भी नहीं रखना चाहिए। क्या लगता है, क्या जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है? बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए जागरूकता अभियान में। सिर्फ पुरुष तो आगे आते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं सभी महिलाओं से भी आग्रह करूंगी कि भाई सबसे ज़्यादा आगे से आगे होकर इसमें जागरूकता अभियान में हिस्सा लें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार और सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी होगी। क्या लगता है, स्कूलों में गुड टच और बैड टच को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल। स्कूलों में गुड टच और बैड टच का बिल्कुल बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, जिससे बच्चों को भी ये सब पता लगे। बिल्कुल। देखिए, स्कूलों में भी अभियान चलाने की जरूरत है। बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती, क्या शिक्षा से उनके अधिकारों को जोड़ा जाए? हाँ, शिक्षा से उनके अधिकारों को जोड़ा जाए, ताकि बालिकाएं भी और अधिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सके। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी ये मुखबधिर बच्ची के साथ हादसा हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकती, वो बच्ची कुछ बोल नहीं सकती। तो उस बच्ची के साथ जो हुआ है, उसके लिए उसे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में अलवर ही नहीं, भरतपुर, चूरू, यहाँ पर भी बच्चों में गैंगरेप की वारदातें लगातार देखने को मिल रही है। क्या लगता है, सरकार को, प्रशासन को क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि इन मामलों पर लगाम लग सके? बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ। सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है, और ये सब कुछ स्कूल में सब जगह बताना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। स्कूल में ही नहीं, घर में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और इस बच्चों को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए।
देखिए, सरकार के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको भी उनके बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी देनी होगी। अमूमन देखने को मिलता है कि कई बार रेप पीड़ित परिवार आगे नहीं आता है। क्या लगता है कानून में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कानून में केस चलते चलते काफी लंबा समय लग जाता है? हाँ, इसमें बच्चों जिस भी महिला या बच्चे के साथ में ये सब होता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। जो भारत का कानून है इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, तो बहुत सारे लोग इसमें आगे भी नहीं आते हैं कि बहुत लंबे प्रोसेस में उलझ के रह जाते हैं और कोई न्याय भी नहीं मिलता है। ऐसे हजारों लाखों केस है भारत देश में जिसका अभी तक कोई भी निपटारा ही नहीं हुआ है। तो बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कानून में बदलाव करने की भी जरूरत है। क्या लगता है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन ये वारदातें देखने को मिलती है? क्या शिक्षा की कमी है जिसके चलते इस तरह की वारदातें हो रही हैं? सर, ग्रामीण गांव में भी देखो, शहर में भी देखो, ये वारदातें हर जगह हो रही हैं। हमारे जयपुर में भी ये कई वारदातें हो चुकी हैं, पर सरकार इसकी तरफ कोई भी वो नहीं करती। बिल्कुल, देखिए, सरकारों को भी जागने की जरूरत है, परिवारों को भी जागने की जरूरत है, सामाजिक संगठनों को भी जागने की जरूरत है। क्या लगता है ऐसी कोई मुहिम चलाई जाए जिससे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके? हाँ, बच्चियों के लिए अधिक से अधिक उनको जानकारी दी जाए कि उनके अधिकार क्या है। लेकिन प्रशासन को भी जरूरत है कि बच्चियों की जितनी हो सके उतनी हेल्प करें। बच्चियों के लिए अधिकार तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन उनकी हेल्प किसी भी तरह नहीं की जा सकती, इसलिए वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि बाल आयोग की ओर से गुड टच बैड टच को लेकर बीते 2 महीने पहले अभियान चलाया गया था, लेकिन उस अभियान का असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है, बाल आयोग ने अभियान तो चलाया, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है? अभी भी लोगों को जागरूक नहीं है, उनके महिलाओं को, बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को नॉलेज दें और ये सब कुछ बताएं उनको, ताकि अब हम लोग भी अच्छे से उन्हें समझा पाएं। और ये चीज़ होनी चाहिए, सरकार को इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए इनको। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कानून में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है, अलवर के तिजारा में इससे पहले भी कई तरह की वारदातें हो चुकी है। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की, परिवारजन को जागरूक होने की और सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की। अगर सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, बच्चों और परिजनों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की वारदातों पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीकानेर में भी हमारे संवाददाता ने महिला अत्याचार के इस मुद्दे पर लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है, सुनिए। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, प्रदेश सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई। अलवर की घटना, कल की अलवर की घटना, एक मुख्य वहीद के साथ जिस तरह से बलात्कारियों ने उनके बलात्कार के बाद उसके साथ जो अपराध किया वो बड़ा ही निंदनीय है और उसकी आज भी हालत गंभीर बनी है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, उनसे बात करते हैं। अपराध को रोकने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए? जो कल की अलवर की घटना है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और ऐसी घटनाएं मानवीय समाज के लिए भी बड़ी कड़ी निंदाजनक है। इस घटना की विशेष रूप से न्यायिक आयोग से जांच होनी चाहिए और इस घटना को कारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ न्यायिक जांच के आधार पर उनको सजा करवानी चाहिए और इसकी पूर्ण रूप से ऐसी जांच होनी चाहिए और उस न्यायिक आयोग के द्वारा इस प्रकार के तथ्य आने चाहिए कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इस प्रकार घटनाएं रोकी जा सके। महिला कानून में किस तरह से बदलाव होना चाहिए? राजस्थान में जो चल रहा है अभी कानून, उसमें अभी कानून व्यवस्था एक तरह से फेल हो चुकी है। आए दिन बलात्कार अखबार भरा आता बलात्कार से, तो उस घटना पर जो एक विशेष कानून बना जाए उस पर अमल किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या मानते हैं आप? महिलाओं पे अत्याचार तो वैसे भी बड़ी समस्या है। सरकार को इस बारे में कठोर कदम उठाने चाहिए और मुलजिमों की एक त्वरित गिरफ्तारी हो जाए। ये एक सबसे बड़ा जो रिलीफ मिल सकती है पीड़ित को भी और समाज में संदेश जा सकता है। इस बारे में सरकार को जो है ठोस कार्य करना। क्या मानते हैं महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, कल की घटना जो हुई है अलवर में, क्या मानते हैं इसको लेकर? कल की घटना ये जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। मूक बाधित बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना हुई है। इसमें राजस्थान सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द उन जो इसके जो थे मुलजिमान उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और एक अभियोजन भिजवाना चाहिए। आप क्या मान रहे हैं अपराधों को रोकथाम? इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और पुलिस को बारीकी से गहन अनुसंधान करके इस केस को जो है ऑप्शन स्कीम केस के तहत लेकर इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। क्या मान रहे हैं आप? अपराध की घटनाएं पूरी मानवता को और पूरे राज्य को संस्कार करने वाली घटनाएं, इस घटना की निंदा की जाए इतनी ही कम है। पोक्सो कानून बनने के बाद भी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है और सेम दिल्ली
निर्भया कांड की तर्ज पे बहुत ही एक निंदनीय घटना राजस्थान में घटित हुई है और राजस्थान सरकार और राजस्थान के लिए ही शर्मसार करने वाली घटना है। इस पर और कड़ा कानून बना के और उसकी उस तरह जांच की जाए। क्या मानते हैं? ऐसी घटनाएं मानव समाज पर कलंक है और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और संस्कार की कमी है समाज में। संस्कारों की जब दृढ़ता होगी तो समाज में ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अजमेर में भी हमारे संवाददाता ने महिला अत्याचार के इस मुद्दे पर लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। देखा गया है कि अभी गत 2 दिन पूर्व अलवर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त वाला कृत्य हुआ है कि एक मुकबधिर बच्ची के साथ में गैंग रेप की वारदात सामने आई, जिससे पूरा प्रदेश दहल गया है। समय समय के ऊपर कानून इतने सख्त होते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके भी इस तरीके के जो दरिंदे हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे, महिलाओं सुरक्षाओं के बारे में, क्या कि महिला की क्या सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से देखा गया कि अभी अलवर के अंदर जो कृत्य हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये जो कृत्य है बहुत ही घृणित है और बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए इसकी बहुत कम है। देखा जा रहा है कि कानून तो बहुत सख्त बना दिए सरकार ने, लेकिन उनका कहीं डर और कहीं भय नज़र नहीं आ रहा आमजन में। कहीं कोई असर नहीं है इस कानून का। रोज़ आए दिन इस तरह की दरिंदगी और जो है हमारे समाचार देखने को मिल रहे हैं, होती जा रही है रोज़। तो ये जो है सब अपने को शुरुआत जो है बच्चों के बचपन से और समाज के संस्कार से शुरू करनी होगी, परिवार के संस्कार से शुरू करनी होती है ये चीज़ जो है बच्चों के नींव की चीज़ है कि उसे किस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं। ये परिवार का एक आपस का जो सामंजस्य नहीं बैठ पाता बच्चों में, माता पिता में और उसके संस्कार में। तो ये इस तरह से जो बड़े होकर बच्चे फिर क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, बच्चों माता पिता का अपना कंट्रोल नहीं है बच्चों पे। बच्चों का आसपास का इतना माहौल जो है वो दूषित हो चुका है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं आज की तारीख में। तो ये जो बीमारी जो है, सख्त कानून तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार और समाज में जो है संस्कार बहुत देना बहुत ज़रूरी है शुरुआत से। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि परिवार में संस्कार अगर होंगे तो इस तरीके के कृत्य नहीं होंगे। कानून किस तरीके से सख्त होना चाहिए जिससे इस पर अंकुश लग सके? जैसा कि अलवर में जो दुष्कर्म कांड हुआ है उसको देखते हुए तो सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए। जैसे दरिंदे हैं जिनको फांसी की सजा हो, जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने की, क्रूरता करने की मानसिकता उत्पन्न नहीं हो और ऐसा काम नहीं हो, तो सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने कानून तो बना रखे हैं, लेकिन कानून बहुत लचीला है जिससे ऐसे दरिंदे जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? कानून तो सर देखो जैसा है कि मैं आज के केस नहीं है ये, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी, उसके बाद 1947 से अभी तक मतलब आप केस देखोगे तो पूरे भारत में आपको ऐसा केस मिल जाएंगे। बाकी यही होता है कि कानून सख्त नहीं होते हैं। ऐसे कानूनों में ना कोई सरकार भाई अब ऐसे उस माता पिता की जो अभी वो बीत रही है उसके ऊपर वो तो नहीं समझ सकते ना। इसलिए ऐसे कानून तो क्या है, सरकार को इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला हो ऑन द स्पॉट हो, उसके परिवार वाले करें, पब्लिक करें ऑन द स्पॉट। और 2-4 ऐसे एग्जाम्पल जाएंगे ना समाज में या पूरे देश में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ तो ही होगा, और जागरूकता फैलाएं। ये गलत है सर। बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके का कृत्य को कर रहा है तो इसका फैसला भी ऑन द स्पॉट ही हो जाना चाहिए, जिससे लोगों में दहशत हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में ये कहेंगे कि इन्होंने बताया कि ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जो भी केस आजकल हुआ है, अभी हत्याकांड के अंदर ही काफ़ी पहले से हो रहा है और उसका फैसला होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ केस हुआ था, उसके अंदर भी कम से कम 3 साल लग गए थे। हम ये कहेंगे कि उसमें जल्द से जल्द फांसी होए और सारा केस। बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके से अगर ये लोग अगर पकड़े जाते हैं, शीघ्र पकड़े जाएंगे, पुलिस की भी बहुत अहम भूमिका है। इसको पकड़ के जल्दी सलाखों के पीछे लिया जाएगा, लेकिन सलाखों के पीछे डालना इसका मकसद नहीं है। अगर तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर काम होना चाहिए सरकार को, और कानून को इस पर काम जल्दी करना चाहिए, और इनको सरेआम जो है चौराहे के ऊपर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए और इनको बिल्कुल निर्मम इनकी मौत होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों के अंदर दहशत हो, इस तरीके कृत्य करने में डरे। निखिल गुर्जर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। उदयपुर में भी हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराधों के मामले में अब आम जन भी काफी आक्रोशित है। जिस तरह से अलवर में एक मूक बधिर बालिका के साथ रेप जैसी घटना हुई जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया, और इसी मुद्दे को लेकर आज इंडिया न्यूज़ के बोलियो राजस्थान खास कार्यक्रम में हम शहर की महिलाओं से बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक महिलाओं पर अत्याचार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, आखिर कब तक हमारे प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित रहेगी, और आखिर कब तक
हमारे घर से महिलाएं निसंकोच होकर बाहर नहीं जा पाएगी। इन सवालों को लेकर हमारे साथ आज बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं हैं। जिस तरह से सूरजपोल पर इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कहना है इनका, बात करते हैं। मैडम स्वागत करता हूं, क्या कहेंगे किस तरह से, जिस तरह से महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है और अब तो अलवर में इतना बड़ा कांड हो गया है जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया है, क्या कहेंगे? अति हो गई है कांग्रेस सरकार की, ये जो निकम्मी जो सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, छोटी छोटी बालिकाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आम जन त्रस्त और गहलोत सरकार मस्त बैठी है। और ये गहलोत सरकार का जो इस तरीके का रवैया है, जो महिलाओं की छोटी छोटी बच्चों को भी अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, तो इस सरकार के लिए बारे में हम क्या कह सकते हैं बताओ। भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा जी की सरकार थी, तो कम से कम महिलाएं अपनी सुरक्षा, ऐसा नहीं कि अपराध उस वक्त नहीं हुए, लेकिन तुरंत कार्रवाई होती थी। आज इतना गंभीर विषय इनके ऊपर चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी की नहीं सुन रही। और हम आए दिन प्रदर्शन करते हैं, धरना, ये इनके कान पे जू नहीं रेंग रही कांग्रेस सरकार की। और गहलोत की जो तानाशाही है अब नहीं चलने वाली है। और सरकार जो है कांग्रेस की, उनके ऊपर आस भी नहीं है और कांग्रेस के ऊपर हमारे को विश्वास भी नहीं है कि जो महिलाएं, युवतियाँ देश में राजस्थान सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आप इसको सरकार का फेलियर मानते हैं? बिल्कुल सही है। सरकार तो हर मामले में, चाहे आप आर्थिक विसंगता देख लो, कोरोना के उसमें जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनका करते हुए भी कांग्रेस सरकार ने 0 पॉइंट भी ऊँट के मुंह में जीरा वो नहीं कर पाई। और कांग्रेस सरकार, आप भले कमरे में बंद सरकार है, इनकी कमरे में बैठ करके वो कानून कायदे बनाते हैं, जबकि ईमानदारी से बिना किसी लाग लपेट के मैं कह रही हूँ, कांग्रेस की सरकार निकम्मी सरकार है। और अगर इसी तरीके से रहा तो इनका उलट हो जाना है और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार, और कम से कम युवतियों की, महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा तो कर पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश यहाँ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं। गहलोत के राज में, अपराधी ठाठ में, गहलोत हटाओ प्रदेश बचाओ, जनता करे हाहाकार, कांग्रेस देखो खड़ी लाचार, इस तरह से जो तख्तियां लेकर महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। बीजेपी महिला मोर्चा आज यहाँ पर है और बहुत बड़ा प्रदर्शन उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर किया जा रहा है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा हमारे साथ है, हम इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, और अब तो अलवर जैसी घटना जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? वास्तव में हम जो विधानसभा चलती है तब गृह मंत्री पूर्व गुलाब जी कटारिया साहब और हमने ये कहा है कि महिलाओं को क्या है, किसी को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, कम से कम महिलाओं को तो रखो। मगर वो गृह मंत्री जी के इस पद को लेकर क्यों इतना मतलब लेकर बैठे हैं, उनसे नहीं संभलता है तो किसी और काबिल उनका कोई विधायक है उसको मंत्री बनाकर कम से कम महिलाओं की सुरक्षा तो वो करे। सारे के सारे प्रमुख पदों को वो लेकर बैठे हैं, जैसे वो माया के ऊपर और सांप आराम मान कर बैठते हैं, वैसे गहलोत जी की अभी भी नींद नहीं खुली। वो 6 महीने तो कोरोना के काल में हमेशा बेड रेस्ट में ही रहते हैं और वो ये गृह मंत्री का पद क्यों लेकर बैठे हैं। और महिलाओं के साथ में ये जो अलवर की जो घटना हुई है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। आए दिन अखबार के अंदर 8-10 खबरें तो ऐसी आएगी जो महिलाओं के साथ में अत्याचार की खबरें आएगी। ऐसी खबरों से भी उनकी अगर नींद नहीं खुलती है तो ये वास्तव में आज यहाँ पर जो ये महिला मोर्चाओं का मतलब एक छोटा सा प्रदर्शन है। अगर जरूरत पड़ी है तो महिलाओं के साथ में आम जनता यहाँ पर सड़कें जाम कर देगी और कलेक्ट्रेट पर ये बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हमारे को कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसलिए मैं आज ये अलवर की घटना को लेकर गहलोत जी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि या तो आप जग जाओ, नहीं तो ये महिलाएं और आम जनता आपको जगा देगी। इसलिए महिलाओं की और वो बेटी बेचारी विकलांग महिला जो वास्तव में मुख बधिर महिला को साथ में ऐसा करके और रोड पे फेंक के चले गए और इसके अंदर भी पुलिस अगर मौन धारण करके बैठी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा राजस्थान का कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं यही मांग करता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दे और तुरंत प्रभाव से दोषियों को पकड़कर सजा दे और ऐसी सजा दे जो दूसरा लोगों को भी ये ऐसा कृत्य करने के लिए सोचने को मजबूरी हो जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, गहलोत सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो यहाँ देखने को था। मैडम, आप एक महिला नेत्री हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? क्योंकि सत्ता शासन ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा हमारे लिए मस्ट है। तो
क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चियां आसानी से अपने घर से बाहर निकल सके, स्कूल जा सके और किसी घटना दुर्घटना का शिकार ना हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं असुरक्षित है इस प्रदेश में, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, कांग्रेस सरकार की जो कानून व्यवस्था है एकदम लंचर है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अगर उनको यही कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, अगर उनको फांसी पर लटकाया जाता या इस तरीके की ऐसी कड़ी सजा दी जाती ताकि उनके दिमाग में उसको देखकर दूसरे आदमी के मन में भी डर बैठ जाता कि नहीं मैं इस तरीके का अपराध ना करूं। तो सबसे बड़ी जो कमी है इस कांग्रेस सरकार के उसमें कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई जो कानून व्यवस्था बिल्कुल लंचर है, किसी पर सब जो अपराधी है वो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। बलात्कारियों के मन में किसी प्रकार का कोई भी खौफ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ, एक सुझाव भी साथ में देना चाहती हूँ कि ये तो है ही है कानून व्यवस्था है, लेकिन हमें अपने शिक्षा के उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे चीज जोड़नी चाहिए, चाहे जूडो कराटो वाली चीज हो या कुछ इस तरीके की आत्मरक्षा की चीज को हमें उसके साथ में जोड़ना चाहिए ताकि महिलाएं स्वयं की सुरक्षा कर सके। और साथ साथ जो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जो इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं उसमें कानून व्यवस्था सबसे बड़ी जो है इनकी खामी है। मैडम, कानून व्यवस्था बदलने की यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूरत है, या फिर जो ऐसा कहें कि कानून जो पुलिसकर्मी हैं उन पर या तो अंकुश नहीं रहा पूरी तरह से, और जब पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस ये कहती है कि अपराध होने के बाद हम उस पर काम करते हैं, उनको अपराधियों को पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा ठोस कदम जिसे उठाया जाए या बदलाव लाया जाए तो ये इस तरह की घटनाएं रुक सकती है? निश्चित रूप से कल जो हुआ है बहुत ही राजस्थान प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। और इस विषय में अगर पूर्व में भी जितने भी कांड हुए हैं उनके ऊपर समय के ऊपर सजा अपराधी को मिल जाती तो उसके खौफ से दूसरी बार कोई अपराध करने के लिए लोग डरते, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम जब कदम उठाते हैं तो इतने लंबा समय उसमें लग जाता है कि वास्तव में न्याय प्रक्रिया के प्रति और पुलिस के प्रति लोगों के अंदर एक भावना अलग सी पैदा हो जाती है कि अरे कुछ तो होने वाला नहीं है, और वहाँ जाकर चक्कर लगाने यही करना पड़ता है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए, त्वरित न्याय लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा पद्धति में जैसा कि बहन किरण जी ने कहा है, निश्चित रूप से ऐसे पाठ होने चाहिए जो महिलाओं को जूडो कराटे स्वयं शिक्षा स्वयं अपना संरक्षण कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम पैदा करना चाहिए। समाज में हम लोग तो करते ही हैं महिला सुरक्षा के लिए, उनको स्व संरक्षण बनाते हैं, परंतु अगर यह विद्यालय लेवल पर हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं में भी एक सुरक्षा की भावना, अपना रक्षण खुद कर सकें, ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। और सजा तत्काल मिलनी चाहिए पुलिस प्रशासन को और राज्य सरकार को, इसके ऊपर त्वरित निर्णय करते हुए सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के अपराधियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, किसी तरह की रियायत उनको नहीं देनी चाहिए, और तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सीख चो के पीछे डाल दे तो इससे अपराध करने वाले लोगों को सीख मिलेगी, वहीं उन अपराधियों की भी आगे किसी तरह से इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। चलिए इसी के साथ बोलिए राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।